बसें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ अमला के जो अमला है यहाँ पे, इनके कुछ रवैये ठीक नहीं है। तो अभी हम सामान लेके आए हैं, वो बोल रहे हैं ये क्यों लाए, अभी तो अमले से पूछ के तो ख़रीदारी करनी पड़ेगी। ये हमारे अपने इलाके की गाड़ी है, तो उस्ताद जिधर स्टॉप करना हो, जो कुछ सिस्टम हमारा तकलीफ रास्ते में आए तो ये हमारा साथ देता है, खड़ा करता है, रोकता है। बड़े गाड़ियों का फिक्स टाइम होता है, कहीं स्टॉप नहीं करते। हादसात की जो बात है सर, वो जो मुकद्दर में है, जो जहाँ पे लिखा हुआ है, कुरान से साबित है कि वहीं पे जिस बंदे का मौत मुकर्रर हो वहाँ जाना है। अक्सर मुसाफिर ये उनका कहना था कि यहाँ से जो बसें चलती हैं वो ठीक कंडीशन में नहीं है। कुछ बसों के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई और उसकी वजह से यहाँ पे बसों की शार्टेज का सामना मुसाफिर को करना पड़ा। अब जिन बसों के सर्टिफिकेट्स उनको नहीं दिए थे, मतलब उनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो ये कर रहे थे कि बसें बाहर से पेंट कर रहे थे और बाहर से उनको चेंज कर रहे थे। मैं इस वक्त पीरवदाई बस स्टैंड रावलपिंडी में मौजूद हूँ। यहाँ से पूरे पाकिस्तान के लिए मुसाफिर बसें चलती हैं, लेकिन हम आज गिलगित बल्तिस्तान के लिए चलने वाली बसों के हवाले से बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कि किस तरह की बसें यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में चलती हैं और पैसेंजर्स जिनकी अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं उनको आपसे मिलवाएंगे, उनकी बात आपको सुनवाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों जो गिलगित बल्तिस्तान में कोहिस्तान के मकाम पर एक बस हादसा हुआ था जिसमें लगभग 30 अफराद जाँ बहक हुए थे और दर्जनों अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, और उसके बाद एक खौफ व हरास की सी सूरत हाल भी पैदा हो गई थी। अक्सर मुसाफिर ये उनका कहना था कि यहाँ से जो बसें चलती हैं वो ठीक कंडीशन में नहीं है। कुछ बसों के ऊपर हुकूमत ने पाबंदी लगाई और उसकी वजह से यहाँ पे बसों की शार्टेज का सामना मुसाफिर को करना पड़ा। ये कंप्लेंट्स, ये फीक बेड की सूरत में जो हमारे पास आता रहा, उसी की बुनियाद पे आज हम आपको पैसेंजर से मिलवाएंगे, इनके ख्यालात सुनवाएंगे और जो बसों के मालिकान हैं या ड्राइवर्स हैं इनकी भी आपको राय सुनवाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मेरे दाएँ साइड पर जो बस है, ये गिलगित आने वाली बस है, ये नेटको की बस है। इसकी कंडीशन से आपको यकीनन लगेगा कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में है, अच्छी बस है। तो नेटको की बहुत सारी अच्छी बसें भी हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए चलती हैं। तो आइए ज़रा हम आपको बस भी दिखाते हैं और इस वक्त क्या हो रहा है ये मनाज़र भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस वक्त ये नेटको की बड़ी अच्छी एक बस हमारे सामने है और काफ़ी पैसेंजर्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो बसों की हालत नेटको में तो कम से कम हमें अच्छी खासी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो कंप्लेन मुसाफिरों को आप समझते हैं कि हैं? शबीर भाई देखिए, ये अकॉर्डिंग टू मुझे लग रहा है ना आपकी उस पे टिकट पे है। अब इनके जो हाई टिकट की जो गाड़ियाँ हैं उसमें तो अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, उनके पास अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ, जैसे कि आपके सामने गाड़ी खड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी दिख रही है। लेकिन जो नॉर्मल जो उस पर चलती है टिकट पे, उसमें अब भी मेरे ख्याल में पैसेंजर्स की तरफ से कुछ रिजर्वेशंस बाकी हैं, उस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में यहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ हैं। वो गाड़ियाँ भी हैं, नई गाड़ियाँ जिनका किराया ज़्यादा है, और वो गाड़ियाँ भी हैं जिनका किराया कम है। तो प्राइवेट बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जिनके किराए कम हैं और जिनको कटारा गाड़ियाँ लोग कहते हैं, और ज़्यादातर वही गाड़ियाँ हैं जो हादसात का शिकार होती हैं। तो क्या समझते हैं, यहाँ से जो बसें जाती हैं अक्सर हमारे पैसेंजर्स को काफ़ी मुश्किलात भी होती हैं, कंप्लेंट भी, शिकायत भी बहुत होती हैं। ये बस तो बज़ाहिर अच्छी लगती है, इससे तो आप मुतमईन हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये भी उनकी नई बसें आई हैं तो आपको पता है, उम्मीद तो यही कि अच्छी होंगी। और हमारे यहाँ असल में रिसेंटली मैं कुछ फेसबुक पे वीडियोस भी देख रहा था। अब जिन बसों के सर्टिफिकेट्स उनको नहीं दिए थे, मतलब उनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो ये कर रहे थे कि बसें बाहर से पेंट कर रहे थे और बाहर से उनको चेंज कर रहे थे, जबकि उनके अंदर जो मेन चीज़ होती है उसका इंजन होता है, उसके टायर्स होते हैं वगैरह, उन चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। इसका किराया कितना है, कितना आपने दिया है? इसका 4000 रुपये किराया नॉर्मल। 4000 काफ़ी माकूल किराया है। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से तो मुनासिब भी है। सबसे पहले तो ये जो बसें हैं ये कुछ कंफर्टेबल हैं, बसें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ अमला के जो अमला है यहाँ पे, इनके कुछ रवैये ठीक नहीं है। अमले की तरबियत की ज़रूरत है। आप ज़रूरत है। अभी हम सामान लेके आए हैं, वो बोल रहे हैं ये क्यों लाए, अभी तो अमले से पूछ के तो ख़रीदारी करनी पड़ेगी। नेटको की गिलगित और सकर्दू के लिए जो बसें चलती हैं कि इनके बुकिंग ऑफिस यहाँ पे हैं, ज़रा चलते हैं, आइए ऑफिस की तरफ। जी, मैं इस वक्त बुकिंग ऑफिस नेटको रावलपिंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ इंचार्ज इस ऑफिस के वो मौजूद हैं। तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि यहाँ पे और क्राउडेड और बर्डन होता है ये अक्सर ऑफिस, कुछ जो हालत सूरत हाल हमने आपको दिखाई यहाँ पे
जो कुछ बैठने की जगहों के हवाले से जो कुर्सियाँ ख़राब हैं और रिपेयर मांगती हैं, तो यकीनन इस पे इनकी निगाह तो होगी। सर ये बताइए कि अक्सर यहाँ पे हमने ये देखा है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान चूँकि नेटको की तरफ है, तो रश बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे जाहिर है फिर आपके जो कुर्सियाँ वगैरह ख़राब होना भी नेचुरल है, तो इसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं इसको ठीक करने के लिए? सर बाकायदा हमने शबीर भाई लिख के दिया हुआ है, तो अभी इंशाल्लाह इसी जो है ना माह में इनके जो रिपेयरिंग के लिए हमारे अप्रूवल आए हुए हैं, तो अभी हम काम शुरू कर रहे हैं इस पर। अब इसको बाकायदा जो है ना पूरा तरीके से हम नया बनाएंगे इसको इंशाल्लाह। बाकायदा इसका अप्रूवल आया हुआ है हमारे पास, तो अभी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम काम करेंगे। छत भी इसका ख़राब हुआ था, छत गिरे थे, तो अभी इनका भी अप्रूवल आया हुआ है और अभी ये कुर्सियों का भी अप्रूवल आया हुआ है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का ये फिर कौमी अदारा है, इस पर बहुत ज़्यादा अभी आपने देखा बहुत रश है हमारे पास जो है ना। एक टाइम में कम से कम 50-60 इधर लोग ख़वातीन बैठे होते हैं, बहुत रश होते हैं, तो अभी इंशाल्लाह ये 1-2 हफ्ते में बेहतर हो जाएंगे। रोज़ाना यहाँ से कितनी बसें गिलगित के लिए चलती हैं? गिलगित के लिए 3 टाइम है, हुंजा के लिए 2 टाइम है, अच्छा गाकुश के लिए 1 टाइम जाते हैं, स्कर्दू के लिए 3 टाइम जाते हैं, अच्छा एक जो नई बस है वो, एक जो नॉर्मल बस है वो, एक पोस्टो टाइम वो गांछा तक जाते हैं। बाकी गिलगित के लिए 5 बजे अभी आप लोगों ने देखा वो नई गाड़ी जाती है, फिर 7 बजे और 9 बजे ड्राइवर टाइम है। हुंजा के लिए 4:30 बजे नॉर्मल टाइम निकलते हैं, एक जो नई टाइम है जो यूटर्न टाइम है वो रात को 8 बजे हम यहाँ से निकलते हैं। गाकुश जो है ना रोज़ाना 3 बजे यहाँ से गाड़ी निकलते हैं, सकरदू 1-2 बजे निकलते हैं, अच्छा खपुलो 12 बजे यहाँ से निकलते हैं जो पोस्टो टाइम है। बाज़ लोग ये शिकायत कर रहे हैं गुज़िश्ता चूँकि उस हादसे के बाद जो कोहिस्तान में हुआ उसके बाद बसों में जगह नहीं मिल रही है, ख़ासकर नेटको में, तो बसों की शार्टेज है या पैसेंजर्स कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसमें क्या कहते हैं? क्योंकि 7-7 दिन बाद की लोग कहते हैं कि हमें टिकट मिलते हैं, बुकिंग मिलती है। सर असल में जो गिलगित बल्तिस्तान के हमारे जो लोग हैं ना उनकी बहुत मेहरबानी है। ये नेटको में अगर टिकट ना मिले तो ये बालत मजबूरी आगे पीछे दूसरे ट्रांसपोर्ट को जो है ना यूज़ करते नहीं, तो सारे हमारे पास ही आ जाते हैं। तो हमारे पास इतना बसें नहीं है मतलब जितना मतलब रश की दुनिया में होना चाहिए। 3 टाइम गिलगित के लिए, एक टाइम फिर हुंजा अच्छा गाकुश सकरदू, तो वो पूरा हम नहीं कर सकते। अभी आपने देखा बहुत रश है। अभी हाल ही में हादसे की वजह से बाकी गाड़ियाँ बंद भी हुई, फिटनेस की वजह से काफ़ी मुश्किलात आए, तो इस वजह से जो है ना हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से गिलगित के लिए प्राइवेट बसें भी चलती हैं और चंद गाड़ियाँ हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस वक्त। एक स्काईवेज है और एक और यहाँ पे कंपनी है। मुसाफिरों की रश आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये लगता है कि ज़्यादा मुसाफिर प्राइवेट को यहाँ पे तरजीह देते हैं, किराए कम है या इसकी जो भी वजह है। पैसेंजर्स से बात करने से पहले हम यहाँ पे जो इंतज़ामिया है इनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अगर कोई मसाइल हैं पैसेंजर्स के हवाले से हैं या इनकी गाड़ियों के हवाले से हैं, ये हमें बताएंगे। तो सर ये बताइए कि इस वक्त जो आपके ज़ेर इंतज़ाम 2-3 कंपनियां हैं या कितनी हैं जो प्राइवेट हैं? हमारा माशाल्लाह इधर प्राइवेट कंपनियां कम से कम 12 कंपनी है, ठीक है। तो आजकल इधर रश लगा है, ये जब मशबरूम का जो हादसा हो गया तो बस लोग डर के भी हमारे साथ सफ़र करते, ठीक है। तो हमारा फैसिलिटीज़ ये है कि हम अगर कोई स्टूडेंट आ गया उसके लिए रियायत भी करते हैं, लेकिन हमारा रेट भी सस्ता है। आपके एक पैसेंजर का क्या रेट आप कहते हैं? 3000 रुपये है। 3000 जी। तो जो आपकी बसों के हवाले से, प्राइवेट के हवाले से पिछले दिनों लोग डर रहे थे कि इधर से जाएंगे तो पता नहीं खैरियत से पहुंच पाएंगे नहीं, तो आपकी बसें जो हैं आपके ज़ेर इंतज़ाम ठीक हैं? माशाल्लाह हमारा सेट है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। तो हमारी जो गिलगित की हुकूमत है कोई आपको फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह जिसकी बात करते हैं, कोई इस तरह का एनओसी तो नहीं देते हैं? हाँ देते हैं, हमने एनओसी बनाया है, फिटनेस बना के हमारे ड्राइवरों का भी फिटनेस हो गया है और माशाल्लाह हमारे पास सारे पुराने ड्राइवर है और कंपनी भी हमारा पुरानी ही है, नए हमने कंपनी अभी तक नहीं खोला। कितनी पुरानी है जो? तकरीबन हमारा सारगन से हिसाब किया तो तकरीबन कोई 15-20 साल आगे। रोज़ाना कितनी आपकी गाड़ियाँ चलती हैं गिलगित? रोज़ाना 2 बस अड्डों से 2 टाइम जाते हैं और बस उधर से एक टाइम जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आप इस बस में क्यों जा रहे हैं? इधर किराया कम है कि नहीं, बस अच्छी है, क्या वजह है? बस ये लोकल गाड़ी है, छोटी गाड़ी जल्दी ले जा रही है। अच्छा अपना इलाके के लोग हैं, सोलत से जा रहे हैं, बस में ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं तो थोड़ा तकलीफ होता है। ये हमारे अपने इलाके की गाड़ी है, तो उस्ताद जिधर स्टॉप करना हो, जो कुछ सिस्टम हमारा तकलीफ रास्ते में आए तो ये हमारा साथ देता है, खड़ा करता है, रोकता है। बड़े गाड़ियों का फिक्स टाइम होता है, कहीं स्टॉप नहीं करते हैं, बच्चे होते हैं, पेशाब पेशू खाना पीने का हर सिस्टम होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये प्राइवेट गाड़ियों की सर्विस ठीक नहीं है, आप लोग खुश हैं, ये अच्छा है, किराया सही मुनासिब है? हाँ किराया मुनासिब है, सबसे बस वालों से ये मुनासिब ले रहे हैं, अच्छी किराए से जा रहे हैं। अच्छा किसी के पास ना हो तो सहूलत भी करते हैं। मेरे साथ गुलखान मौजूद हैं, कोस्टर एसोसिएशन रावलपिंडी के ये मेंबर हैं।
तो कोस्टरों के बहुत सारे मसाइल हैं नाज़रीन, बहुत सारे हादसा तो वाक़यात कोस्टरों से ही रिलेट करते हैं। तो आइए ज़रा इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। सर सबसे पहले तो ये है कि ये तेल बहुत ज़्यादा महंगा है, जिसकी वजह से हम अपने गाड़ियों को हमने जो अभी 3000 रुपये किराया लगाया है, इस 3000 रुपये किराए पे भी हम गाड़ी की खर्च को पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारी हुकूमत से ये अपील है कि कोशिश करे कि इसमें जितना हो सकता है इस चीज़ को कंट्रोल करे। आवाम भी बहुत ज़्यादा पेट्रोल वगैरह की कीमतें कम करें आप। जी कम करे। ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि अक्सर जो हादसे होते हैं खासकर दूर दराज गिलगित बल्तिस्तान पहाड़ी इलाकों में, तो ये कोस्टर के ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग इनको कोई तलकीन नसीहत जुर्माने करते हैं ये कि अपनी गाड़ियाँ ठीक रखें? सर इस पे तो हमारा यूनियन का अपना टीम है, वो आकर बिल्कुल चेक करते हैं। जब गाड़ी गिलगित जाती है तो गिलगित में भी चेक करते हैं, यहाँ पे भी चेक करते हैं। और बाकी हादसात की जो बात है सर, वो जो मुकद्दर में है, जो जहाँ पे लिखा हुआ है कुरान से साबित है कि वहीं पे जिस बंदे का मौत मुकर्रर हो वहाँ जाना है। तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा कोशिश भी ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, क्योंकि हम भी गरीब लोग हैं। एक एक बंदे की, ये कोई इतने सारे एक बंदे की नहीं है, अलग अलग बंदे की गाड़ियाँ हैं। तो हर बंदा अपने गाड़ी अपना ड्राइवर का बहुत ज़्यादा ख्याल करता है कि कोई हादसा का शिकार न हो, पैसेंजर को किसी किस्म का तकलीफ़ न हो। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, हमने पिरवदाई जो बस टर्मिनल है यहाँ पे तकरीबन पूरे को हमने घूम के इसका विज़िट किया और ये देखा कि इसमें अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ भी हैं और थकी सी थकी गाड़ियाँ भी हैं जिन्होंने 18 कहते हैं। और ड्राइवरों से भी हमने बात की, बाज़ लोगों ने हमसे बात करने की हमने कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की। बाज़ पैसेंजर्स ने भी हमें ऑफ कैमरा ये बताया कि गाड़ियों से हमें डर लगता है, लेकिन मजबूरी है, किराए कम है इसलिए हमें इनके साथ जाना पड़ता है। और कुछ बाज़ इस तरह की चीज़ें आई खासकर नेटवर्क के हवाले से जो हमने देखा, जिसके बारे में बहुत अच्छा तासुर है। लेकिन यहाँ पे पिरवदाई में इनका जो ऑफिस है इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। जब आप अंदर जाते हैं तो इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं उसका वो मेयार नहीं है। सर्विस इनकी ज़रूर अच्छी है, बसें इनकी ज़रूर अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बसें भी हैं जो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं और जो दूर दराज के इलाकों के लिए यहाँ से सफ़र करती हैं। और फिर वजह यकीनन यही बनती है कि लोग किराया इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरह की बसों में जाते हैं। तो ये सूरत हाल थी, आपको हमने यहाँ से कोशिश की बताने की। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पिरवदाई से शब्बीर मीर, अल्लाह हाफ़िज़।